हेलो दोस्तों, आइए नए जोश और उत्साह के साथ शुरू करते हैं क्लास और प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज को बढ़ाते हैं आगे और शुरू करते हैं सवाल। पहला सवाल आपके सामने है, पढ़िएगा और तुरंत उड़ाइएगा उसे। पहला सवाल है, किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से दुगनी है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए? देखिए, बहुत आसान सवाल है। एमआरपी और सीपी में संबंध दिया है। कह रहा है कि एमआरपी जो है सीपी का दोगुना है, लागत मूल्य क्रय मूल्य कहते हैं लागत मूल्य, इसका ये दुगुना है। तो देखिए दुगुना है तो एक इसको अगर एक मानेंगे तो इसको दो मान सकते हैं, इसको x मानेंगे तो इसको 2x मान सकते हैं, मानने के ऊपर है, लेकिन सवाल के हिसाब से मानना भी उचित होता है। देखिए इसमें कह रहा है कि 15% का लाभ होना चाहिए, क्योंकि लाभ निकालेंगे तो सीपी का 15% निकालेंगे, एक का 15% निकालेंगे, दशमलव में जाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि सीपी को हम 100 मान लें, एमआरपी कितना हो जाएगा 200। कह रहा है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य का दोगुना है और उसको 15% का लाभ चाहिए। अब बताइए लाभ किस पर लिया जाता है? तो लाभ हमेशा किस पर लिया जाता है? सीपी पर। 15% का हमको लाभ चाहिए, तो बताइए 15% प्रॉफिट के लिए कितने बेचना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 115 में। अब कोई वस्तु 115 में बेची जा रही है प्रॉफिट के साथ, ये आपका एसपी आ गया, तो छूट पूछ रहा है, तो छूट हमेशा किस पर दी जाती है? एमआरपी पर। अब बताइए यहाँ पे 200 है, बेचना 115 में है, कितने का छूट देना पड़ेगा? आप कहेंगे 85 रुपए का। कितने पर? 200 पर। परसेंट में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 85 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 42.5%। यानी कि अगर एमआरपी 200 है, दोगुनी है लागत मूल्य की, और 15% लाभ कमाने के लिए हमें एमआरपी पर 42.5% की छूट देनी पड़ेगी। इस सवाल को हम लोग फार्मूले से भी लगा सकते हैं। एमआरपी बटे सीपी बराबर होता है 100 प्लस माइनस पी या एल। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस, लॉस हुआ है तो माइनस, बटे में 100 माइनस डी। ठीक, देखिए सवाल में बोला ही था कि अंकित जो है, अंकित मूल्य है, लागत मूल्य का दोगुना है। अगर लागत मूल्य आपका 1 रुपया है तो अंकित मूल्य कितना है? 2 रुपया है, 100। ठीक, इसमें प्रॉफिट हुआ है प्लस कितना? 15%, बटे में 100 माइनस डी। डी हमको निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 200 माइनस 2d बराबर 115। 2d को उधर भेजेंगे तो 2d बराबर कितना आ जाएगा? 85। तो d बराबर कितना आ जाएगा? 42.5%। फार्मूले के माध्यम से भी हम लगा सकते हैं, और ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट भी है कि जब भी लागत मूल्य और अंकित मूल्य के संदर्भ में कोई सवाल दिया तो अक्सर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी घन का विकर्ण कर्णी में 192 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा? देखिए आपको घन का विकर्ण जानना पड़ेगा। घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण कर्णी में 3a होता है। घन का विकर्ण का जो फार्मूला होता है, कर्णी में 3a होता है। ठीक, कर्णी में 3a। यहां पे a क्या होगी? घन की भुजा, घन की भुजा। और इसी का मान किसके बराबर दिया है? कर्णी में 192 के। जब 192 के दिया है तो कर्णी में 3 यहाँ पे ए, इसको हल करेंगे तो इसको 3 गुणे 3 से इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 3 छक 18, 3 चौके 12। ठीक, अब हल करेंगे इसको तो देखिए यहाँ पे कर्णी में 3 से कट जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा? 8। 8 × 64 होता है। भुजा कितनी हो गई? 8 हो गई। तो हमको घन का आयतन पूछा है, तो घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब, यानी भुजा का घन, यानी 8 का घन। 8 का घन कितना होता है? 512 घन सेंटीमीटर। 512 घन सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के नीचे है, देख लीजिएगा। कह रहा है दो घनों का घनफल, घनफल मतलब आयतन दिया है। मान लीजिए कि एक घन आपका यहाँ पे है ए, एक घन बी है, इनके आयतन क्या क्या दिया है? मान a1 यहाँ पे वैल्यूम दिया है, तो आप क्या करिए? v1 v2 मान लीजिए, 2 ठो है। इसका कह रहा है कि ये 27 है और ये 64 है। ठीक,
तो कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ऐसे सवाल जब भी दिखाई दे तो तुरंत घनमूल निकाला करिए। घनमूल निकालेंगे जब इसका तो किसका निकल के आएगा रेशियो, तो भुजा का रेशियो निकल के आएगा, क्योंकि इसमें आपको जानना पड़ेगा कि घन का आयतन बराबर भुजा का क्यू होता है, भुजा का क्यू होता है। अगर आपको हम भुजा का अनुपात देकर आयतन का अनुपात पूछेंगे तो भुजा का घन करके उसका अनुपात बता देंगे आप। अब आयतन का मान देके भुजा का अनुपात पूछेंगे तो घनमूल निकाल के बताना पड़ेगा। अगर इनके हम भुजाओं का अनुपात पूछे तो इसका आप क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। घनमूल कितना कितना आ जाएगा, 3/4। ये भुजा का अनुपात हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें क्या पूछा है हमसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, 6a² होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a²। जहाँ पे 6 क्या है, कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड करेगा, a पर। a क्या है, भुजा। भुजा कितनी है, 3/4। तो इसका वर्ग करेंगे, वर्ग कितना होगा, 9/16। तो ऐसे सवालों को तुरंत उड़ाइए। घन का दिया है तो घनमूल निकालिए, तो भुजा का आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल का पूछा है तो उसका वर्ग करके आंसर बताइए, 9/16 यानी 9 × 16। अगला सवाल, एक पेड़ आधी में टूट गया है। उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 अंश के कोण पर टिका है और उसकी दूरी उसके जड़ से 30 मीटर है। ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कि आपका एक पेड़ है, यहाँ पे बना हुआ है डाड़ी उड़ी बीच में से, कहीं बीच में से टूट गया। यहाँ से दिया नहीं है किस ऊंचाई से टूटा है, बीच में से कहीं से क्या हुआ है, पेड़ टूट गया है और भूतल से जाकर, यहाँ से भूतल से जाकर ये कितने के बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। 30 अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण। और जड़ से इसकी दूरी जो है 30 मीटर है। कितनी है, 30 मीटर है। तो हमसे कह रहा है पेड़ की ऊंचाई बताइए। देखिए पेड़ की ऊंचाई अगर हम इसका मान ज्ञात कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का, और दोनों को जोड़ देंगे तो वही पेड़ की ऊंचाई होगी। क्यों, क्योंकि देखिए जो आपका यही हिस्सा यहाँ पे आके लटक गया है, ये हिस्सा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा सवाल जब भी आएगा तो ये देखिए 30 अंश दिया है, ये 30 अंश यहाँ पे, ये 30 मीटर है। तो हमेशा जब भी समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति के सवाल में ऐसा आएगा तो इसका मान निकालने के लिए ये 30 मीटर दिया है तो 30/1/3 कर दीजिएगा। 30 अंश के सामने 1/3। अगर 60 अंश के सामने पूछता तो 60 अंश के सामने तुरंत क्या करिएगा आप, जब भी 60 अंश की बात करेगा तो 60 अंश का जो मान दिया रहेगा उसके वाले में कड़ी में 3 से गुणा कर दीजिएगा। तो इसको अगर हल करेंगे आप कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा करा के तो कितना आ जाएगा, 10 कड़ी में 3, यानी कि ये वाली लंबाई कितनी आ गई, 10 कड़ी में 3। अब इसका मान निकालना है। अब देखिए इसमें ये जब आपका 30 अंश है, ये 60 अंश है। अब जब 30 अंश ये है, 60 अंश ये है, 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने वाला बताना है। तो आप इसके यहाँ पे कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि tan वाला लगाइए, tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे, नहीं कर्ण लेना है तो tan न लगाइए, साइन लगा दीजिए, साइन 30 अंश। साइन 30 अंश लगाएंगे तो लंब कितना है, 10 कड़ी में 3। कर्ण हमको निकालना है, कर्ण मान लीजिए यक्स। इसका मान कितना होता है, 1/2। 1/2 होता है 10 कड़ी में 3। अब बटे में यक्स करेंगे तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 20 कड़ी में 3। यही लंबाई जो है यहाँ पे थी वही ऐसे आगे यहाँ पे लेट गई है। तो 20 कड़ी में 3 और 10 कड़ी में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 कड़ी में 3। यानी पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, 30 कड़ी में 3। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। नहीं है तब भी हम यहाँ पे देखिए बता देते हैं आपको। अगर ऐसा सवाल दिया हो और जो मान हमको मालूम हो और जो मान मालूम करना हो, उसके बीच देखेंगे कौन सा त्रिकोणमितीय संबंध है। ये अगर ये देखिए ये आधार है, जिस किसी का इसमें आधार फिक्स होता नहीं है, लेकिन जिस कोण के सापेक्ष हम देखते हैं उसके सामने वाला लंब होता है और जिस पर वह कोण होता है वह आधार होता है। तो ये आधार है, हमको ज्ञात क्या करना है, या इसके सापेक्ष लंब ज्ञात करना है। तो लंब और आधार में संबंध क्या होता है, tan का। तो tan 30 अंश लेंगे, tan 30 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर लंब को मान लीजिए यच हम मान लें तो बटे में आधार कितना दिया है, 30। इसका मान होता है 1/3 में 3। तो यच बटा कितना हो जाएगा, 30। तो यच का मान कितना आ जाएगा, 30/3 में 3। देखिए आया था यहाँ पे। और इसको हल करेंगे कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 कड़ी में 3 और बटे में यहाँ 3 हो जाएगा, वर्ग होगा तो कड़ी गायब, 3 बचेगा। कितना आ जाएगा, 10 कड़ी में 3। ठीक, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। वरना याद कर लीजिए कि 30 अंश के सामने 60 अंश के सामने वाला मान दिया और 30 अंश के सामने वाला मान पूछेगा तो उसमें क्या करिएगा, 1/3 में 3 से गुणा कर दीजिएगा। और अगर 30 अंश के सामने का मान दिया हो और 60 अंश के सामने का पूछेगा तो हमेशा कड़ी में 3 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक, और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप तुरंत इस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 तथा 8 घंटे में भर देती है। 2 टंकी है ए और बी, 6 घंटे में भर देती है, 6 और 8 घंटे में।
ठीक। तो देखिए इसमें भी जो कांस्टेंट होता है वर्क और टाइम का होता है। अगर टोटल टंकी की क्षमता मान ला कि कितना पानी भरा हो, चाहे कुछ भी उसमें कितना उसका आयतन है कुछ भी हो, तो टोटल वर्क मान लेते हैं, इनका लॉस कितना हो जाएगा 24, यानी 24 टोटल उसमें भरना है, लीटर यूनिट मात्रा कुछ भी मान लीजिए 24 भरना है। 2 टंकी है, ये टंकी का क्या आ जाएगा, इतना पानी उसमें भर सकते हैं, पानी हो जो भी भरना हो, ठीक। ये 6 घंटे में भर सकती है, 8 घंटे में भर सकती है, टोटल मान लेंगे हम 24, तो क्षमता निकल के आ जाएगा, यानी कि ये कितना भरेगा 4, क्योंकि टोटल है ये आपका दिन दिया है तो 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक दिन का आ जाएगा ये, चाहे एक दिन का छोड़िए, एक घंटा हो जाएगा, जो दिया रहेगा घंटे में दिया तो घंटा ले लीजिए, 8 ये देखिए घंटे में दिया तो 1 घंटे का आ जाएगा, दिन दिया होता तो 1 दिन का आता। इसमें कह रहा है दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टंकी को 4 घंटे में भरने के लिए बी को कितने घंटे बाद बंद कर देना चाहिए। तो टंकी को 4 घंटे में भरने के लिए, टंकी आपकी 4 घंटे में क्या होनी चाहिए, भर जानी चाहिए, तो बी को कितने घंटे बाद बंद कर देना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी टंकी क्या है 4 घंटे में भर जाए, तो 4 घंटे में भर जाए, तो आप बताइए कि यहाँ पे 2 लगी हुई है, बी को हमको पहले बंद करना है, 4 घंटे में भरना है, तो ए को तो हमने बंद नहीं किया, ए पूरा क्या करेगा 4 घंटे भरेगा। तो आप बताइए 1 घंटा में जब 4 भर रहा है तो 4 घंटे में कितना भरेगा ये, तो आप कहेंगे 4 चौके 16, ठीक। और हमें भरना कितना है 24, इसका मतलब कि जो 8 है, 8 किसने भरा है, बी ने भरा है, और कितने हिसाब से भरा है 3 के हिसाब से भरा है, तो ये जितने समय भरा होगा उसके बाद इसको क्या करना होगा, बंद कर देना। ए एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, सी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो कह रहा है कि तीनों ने मिलकर एक साथ एक काम को किए और 7400 रुपया मिला, 7400 रुपया मिला। तो बी का हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा हमको क्या करना है, बताना है। तो इस बात जब भी देखिए पैसा रुपए की बात हो तो ध्यान रखिएगा, ये पैसा रुपया कभी भी दिन पर डिपेंड नहीं करता है। पैसा रुपया का बंटवारा हमेशा हम क्षमता के आधार पर करेंगे, इस बात को याद कर लीजिएगा। पैसा रुपया का बंटवारा हमेशा किस पर करेंगे, क्षमता के आधार पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई आदमी क्या है, कोई आदमी मान लीजिए दिन के हिसाब से बांटे कि 8 दिन किया या 10 दिन किया है 12 दिन किया है, तो इसमें क्या होगा 12 दिन वाला जरूरी थोड़े है कि चाहे कम का है चाहे ज़्यादा का है, 12 दिन किया है तो 12 दिन में जो ये धीरे धीरे भी काम कर सकता है, ये तेज काम किया होगा तो मेहनत ज़्यादा किया है, तो मेहनत के हिसाब से उसकी क्या होनी चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए। इसलिए इसका पैसा हमेशा हम किस आधार बांटते हैं, क्षमता के आधार बांटते हैं, ठीक। तो पहले हम क्षमता इसका निकालेंगे, इनका लसा निकालिए, लसा कितना आ जाएगा 120 ले लीजिए, 15 बटे 120, 10 से 12 12, 12 से 10 12 में, यानी कि ये क्या गया है ए बी सी का क्षमता आ गया। अब इस क्षमता के रेशियो में इन पैसों को ये क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। तो टोटल पैसा की बात करेंगे अगर, तो देखिए 15 12 और 10 कितना हो जाएगा 37, 37 रेशियो कितने के बराबर है, आप कहेंगे 37 रेशियो 7400 के। किसका बताना है, बी का, बी का कितना है क्षमता 12, तो 12 रेशियो का मान बता दीजिए। तो 7400 बटे में 37 गुणे 12, 37 से कटाएंगे 200 बार कट जाएगा, 2 साल 14 13 7 और 12 गुना के 2400, यानी कि बी को कितने रुपए मिले 2400 मिले, ठीक। यानी इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा क्षमता निकाल के उस रेशियो में उस धन को क्या करिएगा, बांट दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। देखिए इसको पहले हम तुरंत लगाते हैं, उसके बाद बेसिक से बता देंगे। कह रहा है कि अगर कप्तान को हम ला देते हैं तो कप्तान ये औसत आयु कितनी हो जाती है, औसत आयु 26 हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा औसत होता क्या है, औसत को लगभग वो वैल्यू लेते हैं जो सबके लिए क्या हो, बराबर हो, यानी सबको हमको क्या करना है 26 के पास पहुंचाना है। तो देखिए 26 के पास पहुंचाना है, ये 12 के पास कितना कितना था 25 था, इनको कहाँ लेके जाना है 26। तो जो आया है कप्तान, इसमें जो आपका कप्तान आया है, कप्तान कितना लेके आएगा उसी को इसमें हम जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कप्तान 26 बनाने के लिए 26 तो अपने लिए लेके आएगा, 26 तो अपने लिए लेके आएगा, लेकिन ये जो 12 लोग हैं उनका क्या है 25 है, तो उनको भी 26 बनाने के लिए उनके लिए भी क्या करेगा, एक एक बढ़ा के लाएगा। तो 12 लोग हैं, एक एक बढ़ा के लाएगा तो कितना लेके आएगा 12 लेके आएगा। तो कितना टोटल लेके आया 6 2 8 2 1 3, यानी कि
कप्तान की आयु कितनी रही होगी, 38 वर्ष। अगर 38 लाएगा तो सबकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 26। सबकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 26। तो इस तरह से हम जल्दी से कर सकते हैं। फिर समझिएगा औसत क्या होता है। औसत यानी कि इसमें जो 12 का दिया है 25 है, सबका मान लिया गया कि 12 लोग का औसत आयु मतलब सबका आयु लगभग वो 25 है, आसपास उसी के है। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, इसको अगर कोई कप्तान आता है तो इसकी औसत आयु कितनी हो जा रही है, 26। तो बस हम ये पता करें कि जब कप्तान आया है तो अपनी कितनी आयु लेके आया है। तो देखिए 26 पहुंचाने के लिए 26 तो अपने खुद के लिए लेके आया होगा, और इन लोग का 12 लोग जो है इनका भी 26 बनाने के लिए इनके लिए भी एक एक लेके आया होगा। तो 12 लोगों के लिए 12 लेके आया होगा और अपने लिए 26 लेके आया होगा। टोटल कितना लेके आया होगा, 38। यानी कि कप्तान जो है उसकी उम्र कितनी है, 38 वर्ष। ठीक, आइए बेसिक से इसको देख ले थोड़ा सा। 12 लोग हैं, 12 लोग की औसत आयु कितनी है, 25। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 12 25 60, 12 दूनी के 24, 24 6 30। ठीक, इसमें देखिए अब औसत आयु कितनी हो जा रही है, 26। औसत आयु 26 हो जा रही है। लोग कितने हो जा रहे हैं, लोग हो जा रहे हैं 13। तब उम्र कितनी हो जा रही है, तो गुणा करिए, 13 13 13 78 को 8, हासिल लगा 7, 13 दूना के 26, 26 और 7 कितना हो जाएगा, 7 6 33, 338। अब देखिए पहले आयु कितनी थी, 300, अब कितनी है, 338। कितनी बढ़ी है, 38। वो किसकी वजह से बढ़ी है, जो कप्तान आया है। तो कप्तान की आयु कितनी है, 38 वर्ष। इस तरह भी आप लगा सकते हैं, उसको तुरंत आप सवाल को पढ़ते पढ़ते लगा सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला सवाल। एस टी तथा यू ने एक व्यापार शुरू किया। एस टी और यू ने एक व्यापार शुरू किया। पूंजी का अनुपात 3 4 6 3 4 6 और लाभ का अनुपात 1 2 3 है। लाभ का अनुपात 1 2 3 है। ठीक, देखिए आपको हम बता चुके हैं कि लाभ का अनुपात हमेशा किस पर डिपेंड करता है, तो पूंजी गुणे समय पर डिपेंड करता है। ठीक, अगर यही हम उल्टा करके आपसे पूछें कि हमें नहीं, हमको समय निकालना है, तो आप कहेंगे समय निकालना है तो लाभ बटे क्या कर लीजिए, पूंजी कर लीजिए, क्योंकि हमको समय का बात कर रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, समय का अनुपात पूछ रहा है। तो समय का अनुपात पूछ रहा है तो क्या हमको समय का अनुपात निकालने के लिए पूंजी लाभ बटे क्या करना पड़ेगा, पूंजी। तो देखिए इसका समय निकालेंगे जब यहाँ पे समय, तो यश का क्या हो जाएगा, 1 बटे में 3। इसका क्या हो जाएगा, 2 बटे में 4। इसका क्या हो जाएगा, 3 बटे में 6। कटा लीजिए तो 1 बटा 3 संबंध है 1 बटा 2 संबंध है 1 बटा 2। भिन्न में होता नहीं है तो क्या करेंगे, इसको ऊपर भिन्न को हटाने के लिए किसी एक निश्चित संख्या से गुणा करा लेंगे जिससे सभी कटे, उसी को हम क्या कहते हैं, लसा। तो ये तो आसान है, 2 को इधर भेज दीजिए, 3 को इधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 को इधर जब भेजेंगे तो ये आपका 3 है तो 2 हो जाएगा, 2 संबंध 3 संबंध 3। ये क्या हो जाएगा, उनके समय का अनुपात हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है आपका, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% का मतलब होता है 1/4। चाहे आप चाहेंगे तो 100 से 125 भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बी की आय से 25% अधिक है, यानी कि अगर बी की आय कितनी है, 4 है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 1 बढ़ के 5 हो जाएगी। अगर ये 4 है तो ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो कह रहा है कि बताइए बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है। बी की आय कितनी है, 4। ए की आय का यानी बटे में 5 कितना परसेंट है, गुणे 100। हल करेंगे 20 बार में, 20 चौके 80, 80% है। ठीक, कितना है, 80% है। आइए देखते हैं आज का अंतिम सवाल। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपया है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपया है। यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है। देखिए सवाल को थोड़ा सा उल्टा टाइप का लिख दिया है। 816 विक्रय मूल्य कब है, जब उसको 15% की छूट दी जाती है। तो अगर हमारी वस्तु कोई 100 रुपए की है, एमआरपी इसको ले लीजिए, अगर एमआरपी 100 है तो एसपी कितना दिया रहा होगा, 85, और यही 85 कितने के बराबर है, 816 के। कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपया है,
कब 16 रुपया है? जब 15% का छूट दिया गया। तो 85 कितने के बराबर हो जाएगा? 816 के। कह रहा है कि अगर 25% की छूट दे दें, जब 25% की छूट देंगे तो एसपी कितना हो जाएगा? 75। तो 75 रेशियो का मान हमसे पूछ रहा है। तो 816 बटे में 75 गुणे कितना हो जाएगा? सॉरी 816 बटे में 85 गुणे कितना हो जाएगा? 75। 5 से कटाइए 17 बार में, 5 से कटाइए 15 बार में, 17 से कटाइए 17 चौके भाग दे लीजिएगा, 17 चौके 68, कितना बचेगा? 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6। बताइए क्या बच जाएगा? पढ़ा याद किए होंगे, कितना बच जाएगा? 8 बार, 8 से 56, 8 पर 48 आ गया। 48 में क्या करना है? 15 से गुणा, 15 बटे 120, 0 हंसी लगा 12, 15 चौके 60, 60 है 12, 72, 720 रुपया। कितना हो जाएगा? 720 रुपया। ठीक, आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य अच्छे अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।